हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल गो टू सक्सेस। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पीजीटी हिस्ट्री, जो कि एग्जाम हुआ है आज ही। उसका एनालिसिस करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। कल भी हमने इस विषय पर बात की थी। पहले जो एग्जाम हुआ था सोशियोलॉजी का, उसके रिगार्डिंग भी हमने एक वीडियो बनाई थी, जिसमें मेन टॉपिक्स जहां से क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको देखा था। और अब फिर से उसी पैटर्न पर आगे एग्जाम हो रहे हैं। काफी यूजफुल वीडियो रहने वाली है। जिनके एग्जाम अभी नहीं हुए हैं तो वो चीज आपको पता ही है। पार्ट 1 में आपके 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें एक जीके, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स और रीजनिंग आता है। ठीक है। सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर 20 मार्क्स के ये सारे आपके पोर्शन हैं, जिसमें एक को भी आप स्किप नहीं कर पाएंगे। अगर एक को स्किप कर दिया तो मान लीजिए आपके 20 मार्क्स 0 हो जाते हैं यहाँ से, है ना। तो सबसे पहले अगर हम बात करें जीके हमने लिखा, तो ये काफी वाइड सब्जेक्ट है ना। लेकिन DBBB में क्या होता है कि कुछ टॉपिक्स को उठा लिया जाता है और वहीं से फिर रिपीटेटिव क्वेश्चंस आते हैं। रिपीट नहीं कह सकते, लेकिन उन्हीं टॉपिक्स में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको इन 2 एग्जाम से अंदाजा हो जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप उन्हीं का रिवीजन करके जाते हैं तो जीके में आपके 10 से 12 या 15 क्वेश्चंस सिक्योर हो जाएंगे। ठीक है, मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें जो क्वेश्चंस आए जीके के अंतर्गत। पहला पूछा डांस से, डांस ऑफ त्रिपुरा। ठीक है, डांस ऑफ त्रिपुरा पहले भी क्वेश्चन आए हैं, कल वाले एग्जाम में भी। हम कल को और आज को कंपेयर करके चलेंगे, ताकि आगे और सतर्कता से हम एग्जाम को क्रैक कर पाए। ठीक है। तो यहाँ पर जो डांस पूछा गया, वहां पर इसकी बजाय पूछा गया था म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से आया था। हो सकता है आगे आपसे नेशनल पार्क से पूछ लिया जाए या किसी और चीज को पूछ लिया जाए। ठीक है, नेशनल पार्क्स हैं आपके, डांस है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कौन से संगीतकार या गायक हैं या वाद है ना, वादकर्ता होते हैं, तो उनसे पूछ लिया जाए। मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके अमेंडमेंट हैं। दोनों ही एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है, 42, 44। तो अमेंडमेंट तो आपको कर ही लेने चाहिए। उसके बाद आपका बजट से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये पहले भी एग्जाम में पूछे गए हैं, सोशियोलॉजी में भी और इसमें भी। इसके बाद आपका ऊर्जा। ठीक है, न्यू करंट अफेयर्स में ऊर्जा से क्वेश्चन पूछा गया है। मध्यकालीन भारत के अंतर्गत आपके अकबर, बलबन। उसके बाद आपका तुगलक और खिलजी वंश। ठीक है, खिलजी वंश और तुगलक वंश से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बेस्ट रहेगा, समय कम है, आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा लें या जीके के कुछ इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस बने हुए होते हैं वहां से करें। हजारीबाग जो है, हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान से क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, यहाँ पर हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान से पूछा गया था। तो पिछले वाले एग्जाम में जो पूछा था वो ड्रैगन फ्रूट से क्वेश्चन पूछा गया था। कमलन ड्रैगन फ्रूट, जो कि गुजरात में है। ठीक है, उसका नामकरण किया गया था कमलम ड्रैगन फ्रूट का। और हमने बात की हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान की। तो पद्म विभूषण
जो सोशियोलॉजी में पूछा गया था वो पद्म विभूषण पूछा गया था 2021 का पद्म विभूषण। तो हिस्ट्री में दादा साहब फाल्के से प्रश्न आया है, दादा साहेब फाल्के से। तो आप तो समझ सकते हो कि अवार्ड से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो अवार्ड्स आपको कर लेने हैं, करंट अफेयर्स का ये हिस्सा है। यहाँ पर संविधान सभा की बैठक से भी प्रश्न पूछा गया, संविधान की बैठक, ठीक है। इसमें आप ये भी कर लीजिए जीरो काल क्या होता है, शून्य काल, है ना, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आयरन कंपनी, एक क्वेश्चन जो एसएसटी में आया वो आयरन कंपनी से आया और सोशियोलॉजी में 5G से पूछा गया था, ठीक है। 5G का नेटवर्क कौन सी कंपनी लेकर आई, यानी कि कंपनी से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सबसे ज्यादा बजट किस मुख्यमंत्री को मिला, एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया, सबसे ज्यादा बजट किस मुख्यमंत्री को मिला, ठीक है। उसके बाद 1857 की क्रांति पर हमने बात नहीं की है। 1857 की क्रांति से क्वेश्चन सोशियोलॉजी में भी पूछा गया और पीसीटी हिस्ट्री में भी पूछा गया। उसके बाद फसल से भी एक क्वेश्चन पूछा गया, फसल, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसके अलावा आपकी बुक्स रह जाती हैं, स्पोर्ट्स रह जाते हैं, ठीक है। बुक्स, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन, क्योंकि जो पीछे आईसीसी से प्रश्न पूछा गया और उसके अलावा क्रिकेट से संबंधित और भी प्रश्न पूछे गए कि एशियन क्रिकेट एकेडमी के अध्यक्ष कौन हैं। उसके अलावा एक और प्रश्न जो पूछा गया कि क्रिकेटर ऑफ डिकेड किसको घोषित किया गया, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। एक और आया था आपका सोशियोलॉजी में, गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर और इनकम को पार्लियामेंट में किस आर्टिकल के अंतर्गत रखती है। तो ये अलग विषय है, हम यहाँ पर पीसीटी हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी दोनों को हमें कंपेयर करना ही होगा, क्योंकि दोनों का एनालिसिस जब एक साथ करेंगे हम तभी निष्कर्ष पर पहुंच पाते हैं कि कितना इन दोनों में परिवर्तन हमें देखने को मिला है। तो देखिए एग्जाम बिल्कुल सेम पैटर्न पर है, सेम टॉपिक से उठाए गए हैं, तो आपको एक भी चीज छोड़नी नहीं है। मोस्ट 6 से 7 टॉपिक ये बनते हैं आपके बजट, करंट अफेयर्स में। करंट अफेयर्स में आपका बुक्स, जो नई बुक्स लिखी गई हैं, जो अवार्ड्स मिले हैं, नया कोई खेल से संबंधित प्रश्न आ सकता है, संविधान से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अमेंडमेंट आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 42, 44, डांस, नेशनल पार्क्स और जो आपके वाद्य यंत्र वगैरह हैं उनसे, इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। 1857 की क्रांति से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं मैथ्स पर। मैथ्स का भी सेम वही पैटर्न चल रहा है आपका। डाटा इंटरप्रिटेशन से 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। प्रॉफिट लॉस से आपके 2 क्वेश्चंस, ठीक है। एसआई और कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट से 2 क्वेश्चन, एक यहाँ से पूछ लिया, एक यहाँ से, या दोनों से मिक्स करके एक क्वेश्चन पूछ लिया, एक सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन पूछ लिया। उसके बाद आपका रेशियो प्रोपोर्शन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपका मेंसुरेशन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पीछे आपका ट्रायंगल से क्वेश्चन पूछा गया था सोशियोलॉजी वाले एग्जाम में। तो मैथ्स के आपके यही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, यानी कि अंक गणित से आपके ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ज्योमेट्री से उतने क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे, ठीक है। अगर ये 4 से 5 टॉपिक्स भी आप कर लेते हैं तो आपके 10 से 15 नंबर कहीं नहीं गए। उसके बाद बात करते हैं हम इंग्लिश की। इंग्लिश में वही आपके एंटोनिम, सिनोनिम्स। एंटोनिम, सिनोनिम्स आप कीजिए जो इंपॉर्टेंट होते हैं चलते हुए वर्ड्स, जो आज के समय में वर्ड्स यूज हो रहे हैं, ठीक है। जैसे क्वारंटाइन से पूछा गया था, ट्राइबल्स पूछा गया था, ठीक है, इस तरह के वर्ड्स जो आजकल यूजिंग वर्ड्स हैं। उसके बाद आपका एंटोनिम सिनोनिम के बाद सेंटेंस एरर,
हमेशा ही आते हैं। फिल इन दी ब्लैंक्स, फिल इन दी ब्लैंक्स में इस बार जो पूछे गए वो टेंसेस से भी पूछे गए हैं, ठीक है। टेंस एरर्स भी पूछे गए हैं, टेंस से एरर, ओके। उसके बाद आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट्स, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से भी क्वेश्चन पूछा गया। वर्ड्स करेक्शन, ठीक है, कोई वर्ड है उसको सही करके बताना है। और इडियम्स फ्रेजेस, तो ये मेन टॉपिक्स हैं। यहां से क्वेश्चंस आपके इंग्लिश में पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पे हम बात कर चुके हैं जीके, इंग्लिश, मैथ्स। हिंदी में वही आपका तत्सम तद्भव, यानी कि आपको तद्भव ये शब्द हैं आपके, ठीक है। तत्सम यानी कि जो संस्कृत से, और तद्भव यानी कि जो परिवर्तित होकर हिंदी में आए हैं, ठीक है। सेम टू सेम यानी कि सम एक जैसे, तद्भव जो परिवर्तित होकर आए हैं। उसके बाद आपका संधि, संधि विच्छेद भी आए हैं, और संधि का नाम भी पूछ लिया गया है, या संधि को एक इकट्ठा करके पूछा गया हो, जैसे नगेंद्र है ना, तो इसको नग जमा इंद्र, तो ए और ई मिलकर क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। इस तरीके से पूछे जा रहे हैं संधि के क्वेश्चंस। फिर आपके मुहावरे और लोकोक्तियां हैं, मुहावरे और लोकोक्तियां हैं, ये बहुत मुश्किल नहीं है। लिंग बदलों से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लिंग बदलो, हम सोचते हैं कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है वहां से उठाकर एक मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए बना दिया जाए। जो जो सहमत है कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। फिर वाक्य पर प्रश्न है, ठीक है, या तो सीक्वेंस में लगाना होगा, या वाक्य में कहां पर त्रुटि है, ठीक है, वाक्य त्रुटि ये हो सकती है। उसके बाद आपके काल से भी यहां पर प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। काल क्या होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, वहां से भी हिस्ट्री में क्वेश्चंस देखने को मिला है। सोशियोलॉजी का नहीं पता चला हमें, लेकिन हिस्ट्री में जो कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया उनके थ्रू हमें पता चला। उसके अलावा विशेषण, विशेषण जो कि किसी की विशेषता बताते हैं, किसी संज्ञा की विशेषता बताते हैं, उनको विशेषण कहते हैं। उसके बाद आपके पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द, और उसके बाद आपके विलोम शब्द से भी प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है, विलोम शब्द। और उसके अलावा विराम चिन्ह से भी यहाँ पर प्रश्न आए हैं, जो पहले हमने नहीं सुना था कि विराम चिन्ह से भी कोई प्रश्न पूछा गया है, लेकिन पीजीटी हिस्ट्री में सुनने में आया है कि विराम चिन्ह से भी क्वेश्चंस आए हैं। तो इनको भी जरा देख लीजिएगा, ओके। और काल को भी एक बार देख लीजिएगा, ये नए टॉपिक जो यहाँ पर पूछे गए हो सकता है आपके एग्जाम्स में भी पूछ लिए जाए। तो हिंदी तक यहाँ पर हमने बात की। लास्ट हमारा रहता है रीजनिंग। मैक्सिमम कैंडिडेट्स को रीजनिंग में प्रॉब्लम नहीं होती है, कब कहीं कहीं होती है, समझ में नहीं आया तो एक सिलोगिज्म, और 2 से 2 प्रश्न तो यहाँ से पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपनी पकड़ आपको बनानी पड़ेगी। मिरर इमेज, ये इजी होता है, लेफ्ट राइट अप डाउन देखना होता है, इसको क्लियर करो। 2 मार्क्स या 1 मार्क्स यहाँ पर आपका पक्का है, ठीक है। अल्फाबेट की सीरीज में अल्फाबेट्स या नंबर से ही पूछे जाते हैं। अब की बार 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फिर आपका सिलोगिज्म हमने बात कर ली है। डायरेक्शन, डायरेक्शन की अगर आपको समझ है ना तो बहुत मुश्किल नहीं है। यहाँ पर वही बोल दिया जाता है कि आप एक बिंदु से उत्तर दिशा में चले, फिर दक्षिण की तरफ गए, उसके बाद आप पश्चिम की तरफ गए, या दाहिने हाथ मुड़े, या ठीक है इस तरीके से फिर आप वापस आ गए, कितनी दूरी पर है या कितनी दूरी तय की, या फिर आप उससे कौन सी दिशा में हो, ये सब चीजें यहाँ पर पूछ ली जाती हैं। फिर आपकी रैंकिंग है। रैंकिंग किस हिसाब से क्वेश्चन, ये बहुत इजी है अगर डायरेक्शन और रैंकिंग आप कर लेते हैं। सीरीज भी इजी होती है, कुछ कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो उलझते हैं। मिरर इमेज बहुत ही आसान है। सिलोगिज्म हम कल करेंगे, ये भी आसान है। अगर आप 150 के कॉन्सेप्ट से करते हैं तो बहुत मुश्किल नहीं पड़ता है।
ठीक है। उसके बाद रैंकिंग की हम बात कर रहे थे। रैंकिंग में या तो ऐसे बोल दिएगा ये 7वें स्थान पर बैठा था, ये 8वें स्थान पर बैठा था, बीच में कितने बच्चे हैं, या फिर टोटल पूछ लेगा कि टोटल कितने हुए, 8 और 7 15। ठीक है, इस तरीके से। फिर आपका शेप्स पे क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, कि ये आकृति बनी हुई है और ये ऐसे है रो, उसके बाद एक सर्कल है, उसके बाद ऐसे कुछ है, तो फिर ये इधर पे टर्न हो जाता है। इसी तरह से पूछ लेंगे कि आगे आगे क्या होगा। ठीक है, तो ये बात हुई यहाँ पर रीजनिंग की। तो बहुत मुश्किल नहीं है, बिल्कुल इजी है। रीजनिंग में तो आप मान के चलो 18 मार्क्स आपके आ जाने चाहिए, या आपको ज्यादा ही प्रॉब्लम है तो 15 से 16 मार्क्स तो आपको सिक्योर करके चलना ही है अगर सिलेक्शन पाना है तो। थैंक यू सो मच। होपफुली वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच एंड गुड लक फॉर फ्यूचर एग्जाम्स एंड लाइफ। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। थैंक्स अगेन।